आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि हमारे आसपास कोई भूत प्रेत या फिर कोई ऊपरी बाधा है तो हमें क्या संकेत प्राप्त होते हैं, एवं अगर ये चीजें हैं हमारे साथ तो हम इन्हें खुद आमंत्रण कैसे देते हैं। हम ऐसी क्या चीजें, क्या क्रियाकलाप करते हैं जिनसे ये चीजें अट्रैक्ट होके हमारे पास आ जाती है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए इसी चीज पे बात करेंगे, इसी टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि ये चीज जब हमारे पास आती है तो ये हमें शारीरिक कष्ट ही नहीं बल्कि हमारे व्यक्तित्व को भी बिगाड़ देती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे छोटे से प्यारे से YouTube चैनल शिव शक्ति साधना केंद्र में। देखिए, भूत प्रेत और बाहरी ऊपरी बाधाएं एक ऐसी चीज होती है ना, जिनको अपने शक्तियों को शो ऑफ करने का मौका चाहिए और यही मौका वो ढूंढते रहती हैं और उनको शौक होता है अपनी शक्तियों का शो ऑफ करने का, जिनसे वो पकड़ी जाती हैं। तो उन्हीं संकेतों के बारे में बात करेंगे। पहला संकेत है, जैसे मान लो कि आपका कोई ऐसा रूम है जहां पे आप सोते हो, वहां पे आपको बहुत अच्छी नींद आती है, लेकिन कोई गेस्ट आया या फिर किसी भी वजह से आपने रूम चेंज कर लिया और रूम चेंज करके आप किसी एक ऐसे रूम में चले गए जिसमें कोई अभी तक सोता नहीं था और जहां पे नकारात्मक शक्ति मौजूद है, तो वहां पे नींद नहीं आएगा। वहां पे कोई भी व्यक्ति सो जाए, वहां पे नींद नहीं आएगा। दूसरा संकेत क्या होता है, देखिए, जब भी आप घर पे अकेले रहते हो तो आपको 12 बजे के बाद आपके घर में किसी भी बच्चे के रोने का अनुभव होना या फिर कोई फीमेल रो रही हो, इस चीज का अनुभव होना ये बताता है कि आपके साथ और आपके घर में निगेटिव ऊर्जा मौजूद है। ठीक है। तीसरा संकेत, मान लो आप किसी भी ऐसे रूम में बैठे हुए हो, फिलहाल तो बहुत गर्मी चल रही है, लेकिन अभी आप मान लो कि कुछ टाइम बाद जब नॉर्मल मौसम चलता है या फिर आप अपने रूम में जिसमें एसी लगी हो वहां पे बैठे हुए हो और आप आनंद ले रहे हो एसी का, लेकिन आपको अचानक से 2-3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए गर्मी होना या फिर बहुत ज्यादा बहुत गर्म एरिया में हो तो आपको ठंडी महसूस होना कुछ टाइम के लिए, ये वो चीज होता है ना कि जब आपके पास शक्ति होती है तो जब आपके शरीर के साथ वो छेड़छाड़ करती है तो वो आपको कभी गर्म कभी ठंडा महसूस कराती है, आपको बीमार करने के लिए। ठीक है। संकेत नंबर 4, आप मान लो कि कहीं भी हो, किसी भी ऐसे रूम में हो और आपकी फैमिली भी मौजूद है, फिर भी आपको ऐसा एहसास हो रहा है, आप सब लोग के बीच में बैठे हो या फिर अकेले बैठे हो और आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि आपको जैसे कोई टच कर रहा हो। ठीक है, आपको कोई टच कर रहा हो, जैसे ये चीजें हमेशा होती रहती हैं आपके साथ। एक बार की बात नहीं कर रहा मैं, जैसे आपके साथ ये चीज बार बार हो रही है, आज हुई, कल हुई, परसों हुई, फिर 2-3 दिन बाद हुई, ऐसे हुई, होते रह रही है रोज, तो आप ये समझ जाओ कि आपके घर में नकारात्मक शक्ति मौजूद है, भूत प्रेत मौजूद है, कहीं से आप लेके आए हो। 5वां संकेत, मान लो कि हम जब भी कहीं से आते हैं और जिस चीज का हम रोज यूज करते हैं, मान लो आपकी जैसे बाइक है, उसका जो चाबी है उसका यूज हमें रोज रहता है, क्योंकि हमें चाबी लेकर के बाइक ऑन करके ही कहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, वो आप रोज लाते हो और कहीं हैंगर पे उसको रख देते हो, टांग देते हो, और फिर वो घर का कोई सदस्य छूता भी नहीं, फिर भी वो अपने स्थान से रोज गायब हो जाती है। तो ये संकेत बताता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। संकेत नंबर 6, देखिए, जब भी हम घर पे अकेले रहते हैं और
कोई नहीं रहता घर पे, अकेले पूरा घर बंद होता है, फिर हमें घर में ऐसा एहसास होना कि हमारे आसपास कोई है, कभी भी ऐसा फील होना, हमेशा फील होते रहेगा आपको। जब भी आप अकेले रहोगे ऐसा फील होते रहेगा, आप तुरंत परेशान हो जाओगे, तुरंत आपके हेड में पेन होने लगेगा। तब आप समझ जाओ कि आपके घर में नकारात्मक शक्ति मौजूद है। 7वां संकेत, देखिए जब भी हम किसी भी ऐसे कार्य को करते हैं या फिर हम घर पे अकेले रहते हैं, मान लो सभी लोग चले भी गए, घर पे अकेले हैं या फिर कोई भी है घर पे, सदस्य भी हैं, तो ऐसा फील होना कि घर पे जैसे किसी का रात में या फिर दोपहर में 12 बजे के बाद और रात में 12 बजे के बाद किसी का दरवाजा खटखटाना, ये जैसे घर में कोई एक्टिविटी होना, रोना, दरवाजा खटखटाना, ये संकेत बताता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्ति मौजूद है। मान लो आपके घर में कोई पालतू जानवर है, कुत्ता, बिल्ली या फिर कुछ भी, और आप उनकी एक्टिविटी में कुछ चेंजेस देख रहे हो, क्योंकि कहते हैं कि जो भी जानवर है भगवान के द्वारा बनाए गए, उनके पास एक अलग अनोखा सेंस होता है जिससे वो पता कर सकते हैं कि घर में निगेटिविटी है या नहीं। ये कैसे पता चलेगा? उनका अचानक से भौंकना, कोई है नहीं, या फिर उनका रोना, कुछ उनको हुआ भी नहीं, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, फिर भी उनका बिना कोई एक्टिविटी के रहना, दिन भर सोना, खाना पीना ना खाना, ये सब संकेत बताते हैं कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रॉब्लम मौजूद है। और जब कोई भी काली बिल्ली आपके घर में पहले नहीं आती थी और अचानक से बहुत ज्यादा आने लगे, आके चिल्लाने लगे, रोने लगे, तो समझ जाइए कि कोई नकारात्मक ऊर्जा ही है जो उस बिल्ली को आमंत्रण दे रही है, तथा काली बिल्ली का बार बार आना और रोना शुभ संकेत नहीं माना जाता, अशुभ संकेत होता है कि आपके घर में कुछ दिक्कत होने वाली है। तो ये सब संकेत अगर आपके साथ भी हो रहे हैं तो आपके घर में नकारात्मक शक्ति मौजूद है। लेकिन इस चीज को अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं तो आप किसी भी भक्त या फिर किसी भी ज्योतिषी से अपनी स्कैनिंग करवा सकते हैं। हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति साधना केंद्र के माध्यम से भी और स्कैनिंग और तंत्र स्कैनिंग की जाती है, हमारे माध्यम से भी स्कैनिंग की जाती है, तो आप हमसे भी स्कैनिंग करवा सकते हैं, या फिर किसी भी भक्त या किसी एस्ट्रोलॉजर या फिर किसी भी व्यक्ति से जो स्कैनिंग करता हो, जिसके पास दृष्टि मौजूद हो, उनसे आप स्कैनिंग करवा सकते हैं। अभी ये तो हमने बात कर ली संकेतों के बारे में कि हमें क्या क्या संकेत मिलते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हम भूत प्रेत को आमंत्रण कैसे देते हैं, भूत प्रेत आते कैसे हमारे पास। मान लो आप कहीं भी ट्रिप पे गए, आपको टॉयलेट लगे, आप खुले में टॉयलेट कर रहे हो किसी पेड़ के नीचे, और उस पेड़ पे कोई प्रेत बैठा हुआ है, उसने वहां पे घर बनाया हुआ है, तो फिर वहां पे क्या होगा ना कि वो आपके साथ चलाएगा। वहां पे आपको एक कार्य करना होता है कि जो भी आपका सलाइवा होता है उसको वहां पर 3 बार मतलब जमीन पे गिरा के, मतलब थूक करके, और 3 बार ये बोलना चाहिए, जिसकी है उस पर जाए, जिसकी है उस पर जाए, जिसकी है उस पर जाए, तो वो आपके साथ अट्रैक्ट नहीं होती। दूसरी ये बात है कि आप मान लो कहीं भी ट्रिप पे जा रहे हो, आपको रात को नाइट आउट का मन है, दोपहर में घूमते हो या फिर कुछ भी ऐसी चीजें करते हो जो कि मतलब ऐसे नॉर्मल नहीं है, रात को घूमना फिरना कुछ भी आपको शौक है, तो आप मान लो घर से कुछ आपने मीठा खा लिया, और मीठा खा के और बिना मुंह धोए, बिना वाटर कंज्यूम किए, बिना पानी पिए आप निकल गए बाहर घूमने, रात को दोपहर में घूमने निकल गए, तो वो भी चीजें गलत शक्तियों को आमंत्रण देती हैं। और सारे घरों में 99% एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि इंडिया तो क्या पूरे वर्ल्ड में 99% घरों में मौजूद है, और उसका नाम है ब्लैक मैजिक, जिसको हम तंत्र कहते हैं। ये सबसे बड़ा माध्यम है जिससे हमारे ऊपर भूत प्रेत छोड़ा जाता है, और उस भूत प्रेत छोड़ने को हम कहते हैं कि हमारे ऊपर
तंत्र किया गया है। किसी भी कोई भी ऐसा व्यक्ति है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपके रिश्तेदार जिसको आपसे दुश्मनी हो, जिसको आपसे ईर्ष्या हो, जलन हो, वो कुछ पैसे देके तांत्रिक से आपके ऊपर भूत प्रेत बाधा करवा सकता है, आपके ऊपर बंधन करवा सकता है, भूत प्रेत छोड़ सकता है। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिससे आपके घर में भूत प्रेत छोड़ा जाता है। तो इसी के साथ वीडियो होती है खत्म, और मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा आप लोग पूजा पाठ करो, बहुत ज्यादा जाप करो कि आपको भगवान सुरक्षित रखे। बाकी अगर आप पूजा पाठ नहीं करते हो, बिलीव नहीं करते हो इन सब चीजों पे, तो वो आपकी गलत मानसिकता है और आप किसी भी बाबा, किसी भी ऐसे तांत्रिक के चक्कर में ना पड़े। हाँ, ठीक है। बाकी कई चीजें ऐसी होती है कि किसी बाबा ने बोल दिया कि ये पोटली टांग लो, वो पोटली टांग लो, ये बना लो, वो बना लो, तो ग्रंथ के माध्यम से भी ये चीजें हो। और सबसे बड़ा तंत्र का माध्यम ये है कि तंत्र करने के लिए आपके शरीर से जुड़ा कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, जैसे आपके बाल, नाखून, कुछ भी हो, या फिर कहीं का आपने खा लिया, कुछ पैसे गिरे हुए रोड पे आपने उठा लिया, तो इन सब चीजों से भी आपके साथ भूत प्रेत आ सकते हैं, तंत्र आपके ऊपर हो सकता है। बाकी आप जानना चाहते हो कि आपके ऊपर तंत्र है नहीं है, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो इसी के साथ वीडियो होती है खत्म। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप भी चाहते हो अपना ऑरा स्कैन कराना, सिद्धि शक्ति के बारे में जानना, मेडिटेशन क्लासेस लेना, दिव्य दृष्टि ओपन करना, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9559106400 पे कांटेक्ट कर सकते हो। जय माता दी, हर हर महादेव।